हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, क्रोएशिया यूरोप का वह बेहतरीन देश जिसकी वैकेंसीज बैक टू बैक हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। क्रोएशिया में आपको अच्छी तरह से पता है 150 से ज़्यादा कैंडिडेट्स की सक्सेस स्टोरीज हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालकर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक बार गो थ्रू कर लें, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, क्रोएशिया पहले से ही जो है एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है। मल्टीपल प्रोफाइल्स की वैकेंसीज है हमारे पास, चाहे एक्सपीरियंस प्रोफाइल्स हों या फिर फ्रेशर्स हों। एक बात और मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं कि अपने भारत के ऑफिस के साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट के ऑफिस से भी हम लोग फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारतीय नागरिक, नेपाली नागरिक और भी एशिया के मूल के जो नागरिक हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। आपने करना क्या है, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कंसल्ट करें 10 AM to 6 PM, 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ऑल 7 days इन अ वीक हमारे एडवाइजर्स आपकी इंक्वायरीज की कॉल को डेफिनेटली अटेंड करते हैं, राइट। तो चाहे सैटरडे हो, संडे हो, प्लीज रिमेंबर वी आर ओपन फॉर फ्रेश इंक्वायरीज, कंसल्टेशन वी आर ओपन, ओके। नाउ अगर आप दुबई के ऑफिस में कंसल्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आपने दुबई के नंबर्स पर कॉल करना है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर्स तो हमेशा ही हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं। अब देखिए, क्रोएशिया में क्यों जाना चाहिए, क्रोएशिया क्यों एक बेहतरीन ऑप्शन है, इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जो डेजिग्नेशंस हैं मैं उसके बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पिछले कई ब्लॉग्स में आपको बताया है कि 4 से 5 ऐसे देश हैं 2025, 2026 का मैं प्रोजेक्शन आपको बता रहा हूँ, राइट, जो कि आने वाले समय में भी आसानी से वर्क परमिट्स के साथ साथ वीजाज भी देने वाले हैं, राइट। कौन से देश मैंने बताए हैं? क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, माल्टा, ये देश मैंने आपको प्रायोरिटी में बताए हैं। हाँ, कुछ और देश हैं जैसे कि हंगरी, जर्मनी, स्लोवाकिया। अगर अच्छा एम्प्लॉयर है तो आपको टाइम पर वर्क परमिट मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वर्क परमिट मिलने के बाद आपको डेट्स में थोड़ा आगे पीछे होता है, बट अल्टीमेटली मटेरियलाइज हो जाता है। लेकिन ये जो देश मैंने आपको बताया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, माल्टा, फिलहाल पिछले 2 से 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है कि इनके वर्क परमिट्स भी आते हैं, डेट्स भी मिलती हैं, और वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 95% एंड अबव है, स्पेशली अगर हम अपनी बात करें, राइट। अब क्रोएशिया का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने स्टार्टिंग में हमें PCC देना है। PCC आप या तो हमें खुद अपोस्टल करा कर देते हैं या फिर हमसे अपोस्टल करा देंगे, और आपका जो है हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। वर्क परमिट आने के बाद जो नियरेस्ट VFS सेंटर है वहाँ पर आपका सबमिशन हो जाता है। चाहे आप भारत के अंदर अपना सबमिशन करें, चाहे आप अपना GCC के किसी और कंट्री में सबमिशन करें जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, यानी कि आप रेजिडेंट वीज़ा पर हो। सो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, राइट, वेरी स्ट्रेट। देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझना है, चाहे आपका अल्टीमेट एम हो नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, लग्जमबर्ग, क्योंकि लग्जमबर्ग की मैं देखता हूँ काफ़ी हाइप है सोशल मीडिया पर, शेनिगन के और देशों का रास्ता भी खुल जाता है, ऑथेंटिक जेन्युइन रास्ता खुल जाता है जब आप जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाते हैं, क्लास D शेंगन वीज़ा पर जाते हैं। लेकिन जिस एम्प्लॉयर के पास आप जा रहे हैं, जिनके पास हम आपको भेजेंगे, आपने वहाँ पर एक जेन्युइन समय तक काम करना है, हमें कॉन्फिडेंस में रखना है, हमें बताने के बाद ही आपने एम्प्लॉयर या फिर कंट्री चेंज करना है। अब आपका प्रश्न होगा कि क्या सर आप लोग हमें असिस्ट करेंगे? डेफिनेटली हम आपको असिस्ट करेंगे, हम तो ऑफकोर्स असिस्ट करते ही हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग इस ब्लॉग को क्रोएशिया से देख रहे हैं या फिर इस ब्लॉग को आप यूरोप के किसी ऐसे कंट्री से देख रहे हैं जो कि शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है, और आपके पास अभी जॉब नहीं है, आप हमें कंसल्ट करें, हम कोशिश करेंगे आपको किसी और शेंगन देश में एम्प्लॉयमेंट दिलाने की। दोस्तों, डेजिग्नेशंस बताने से पहले मैं आपको कुछ और की पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप अपना शेंगन वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में उन देशों को, उन प्रोफाइल्स को कंसिडर करना है जिनका वीज़ा आसानी से लग रहा हो, वर्क वीज़ा लग रहा हो। आप पहले शेंगन देशों में जाएं, जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाएं, यहीं से ही काम को कंफर्म करके जाएं, जिससे कि आप जाते ही अपने एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर कर सकें, आपकी TRC बन जाए, और आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है आप उसको रिकवर कर सकें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपने लाइक्स डिसलाइक के हिसाब से, मान लीजिए आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको IT की नॉलेज है, किसी को हेल्थ केयर की नॉलेज है, किसी को फार्मा की नॉलेज है, या फिर कोई आर्टिस्ट है, या फिर आप अपना खुद का कोई छोटा बड़ा वेंचर करना चाहते हैं, या फिर आप स्टोर कीपर में जाना चाहते हैं, ड्राइविंग में जाना चाहते हैं, मीन्स देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यूरोपियन लॉज आपको अलाउ करते हैं, क्योंकि यूरोप में जो है पासपोर्ट TRC आपके पास रहता है। यूरोपियन लॉज काफ़ी फेवरेबल हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए,
राइट, काफ़ी लिबरल हैं, और इन सभी चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, राइट। लेकिन इनिशियली मैंने आपको बताया कि देश ऐसे चुनने हैं जहाँ का वर्क परमिट आसानी से आ रहा हो, जहाँ का वीज़ा स्टैंपिंग का सक्सेस रेशो अच्छा हो। कंसल्टेंसी आपने ऐसी चुननी है जो कि विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड हो। स्पेशली भारत की बात हो तो कॉन्ट्रामेंटे जो आपकी कंपनी ऑफकोर्स विदेश मंत्रालय से एक लाइसेंस्ड एजेंसी है। अगर आप अपना प्रोसेस गल्फ के देशों से करा रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने कई सारे गाइडलाइंस आपको दिए हैं। कोशिश करें कि आप ऐसे कंसल्टेंसी से प्रोसेस करें जिसका बेस आपके होम कंट्री में हो, राइट। कई बार मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, भारतीय नागरिक है, नेपाली नागरिक है, लेकिन वो अपनी फाइल लगा रहा है किसी और देश के कंपनी के थ्रू। अब मान लीजिए उस कंपनी के जो ओनर है या हेडक्वार्टर उनका कहीं और है। आप सोचिए, आज आप गल्फ में हो, आप यूरोप चले गए, अगर यूरोप में आपको कोई दिक्कत हुई तो आप क्या वापस जाएंगे दुबई में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, कुवैत में उनसे बात करने के लिए कि आपने मुझे भेजा था? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक भारतीय कंपनी से या नेपाली कंपनी से आवेदन करते हैं, जहां के भी आप नागरिक हैं, राइट। और देखिए, नेपाली भाइयों को तो दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स तो ओपन है, आप आसानी से आकर हमसे मिल सकते हैं। हमारा नई दिल्ली में ही आपको आना पड़ता है वैसे भी, अगर एम्बेसी से संबंधित कोई काम होता है। हालांकि वीएफएस सेंटर्स अभी खुल गए हैं, राइट, अधिकतर देशों के। तो यह भी गाइडलाइन जो है आपने ध्यान में रखनी है दोस्तों, राइट। अब एक बार आप शेंगन में चले गए, आपने अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर किया, उसके बाद देन स्काई इज द लिमिट, और वह भी जेन्युइन तरीके से। ऐसा नहीं कि बिना बताए आपने कंट्री पार कर लिया, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, ये सब नहीं करना है। इससे रिलेटेड हम बाद में डिस्कशन करते रहेंगे, या फिर जब आप वन ऑन वन बेसिस पर हमारे एडवाइजर से बात करेंगे तो वे भी आपको बता देंगे। या कई बार जब आपकी ऑन बोर्डिंग हो जाती है उसके बाद मैं भी आप लोगों से जो है ग्रुप मीटिंग्स में बात करता हूँ, जाने से पहले भी, डिपार्चर से पहले भी। आपने कई बार मेरी सक्सेस स्टोरीज को देखा होगा, तो डेफिनेटली जब लोग मेरे पास आते हैं तो हम उनसे पहले डिस्कशन भी करते हैं सी ऑफ करने से पहले। तो इन सभी पॉइंट्स को हम बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों, अभी हम फिलहाल इतना करते हैं कि हम लोग डेजिग्नेशंस को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। और ये सब बताने के पीछे ओवरऑल लॉजिक यही है कि थोड़ा सा आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो एग्जैक्ट प्रोफाइल है जब वह मिलेगा आप तभी जाएंगे, तो फिर आपको हो सकता है काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़े दोस्तों, ठीक है। तो अपना प्रोफाइल या अपना पसंदीदा देश का इंतजार ना करें। जिन शेंगन देशों की वैकेंसीज आ रही हैं या कोई भी ऐसी वैकेंसी जो काम आप आसानी से कर सकते हैं उसमें चले जाएं, फिर आगे का प्लान आउट करें दोस्तों। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पर। वो एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड से मेरा मतलब क्या है, आप शेफ हैं, आप आईटी के एक्सपर्ट हैं, या कह लीजिए आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या फिर आपके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है सिविल का, कंस्ट्रक्शन का, आपको हैवी ट्रक ड्राइविंग आती है, या फिर आपको कोई ट्रेडमैन का बहुत बढ़िया काम आता है। अगर आपका ऐसा कोई प्रोफाइल है तो हम कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपका प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छा है, तो आपके लिए हमारे पास और भी कई देशों की संभावनाएं, वैकेंसीज हमेशा जो है अवेलेबल होती हैं। प्लीज़ इस बात को नोट कर लें, ठीक है। अब ये वैकेंसीज किन लोगों के लिए एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। एक तो हमें कुक्स चाहिए, राइट। देखिए, अब आप बोलेंगे सर आपको इंडियन चाहिए, क्वांटी चाइनीज कुजीन क्या है? देखिए, हमें बेसिकली पिज़्ज़ा से रिलेटेड कुक चाहिए जिनको ग्रिल पिज़्ज़ा की नॉलेज हो। अगर नहीं भी है तो हम आपको थोड़ा ट्रेन कर देंगे, ब्रीफ कर देंगे। ईजी काम है, आप आराम से कर सकते हैं, आपका जो भी कुजीन है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हमें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, हमें ऑटो मैकेनिक्स चाहिए, हमें कारपेंटर्स चाहिए। इसके अलावा हमें प्लम्बर्स चाहिए जिनको प्लम्बिंग का काम आता है दोस्तों, हमें हीटिंग इंस्टॉलेशंस चाहिए, ट्रक ड्राइवर्स चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रक ड्राइवर्स की वैकेंसी पूरी दुनिया में रहती है, तो हमें ट्रक ड्राइवर्स चाहिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एडवाइज़र। अब एडवाइज़र से हमारा मतलब है वे लोग जिनको सिविल की नॉलेज है, वे लोग जिनको आर्किटेक्चर की नॉलेज है, वे लोग जिनको हेल्थ एंड सेफ्टी की नॉलेज है। इस तरह के प्रोफाइल्स हमें चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे वे भाई बहन जिनको इनमें से किसी भी प्रोफाइल की नॉलेज नहीं है, जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या है, आपके लिए हमारे पास डिलीवरी का काम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से डिलीवरी होती है, आप स्टार्टिंग में जाके आसानी से कर सकते हैं। 2 व्हीलर डिलीवरी के भी ऑप्शंस हैं, साथ ही साथ 4 व्हीलर से ई कॉमर्स कंपनीज का जो डिलीवरी होता है उसके भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोस्तों। अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस के लिए? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको फर्स्ट हाफ में इस ब्लॉग के बताया था, फिर से मैं बताता हूँ। वर्किंग आवर्स में, यानी कि जिस समय हमारे ऑफिस ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर कॉल करना है।
एडवाइजर से बात करनी है। अगर आप फिजिकली हमारे ऑफिस को विजिट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अच्छा रहेगा आप बता कर आएँ, जिससे कि मैं यह कोशिश करूंगा कि मैं उस समय जहां पर भी हूं, मान लीजिए मैं दुबई में हूं, मुंबई में हूं, दिल्ली में हूं या कहीं और हूं, तो मैं एटलीस्ट गूगल मीट पर आकर आपके साथ एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जरूर बात कर सकूं। हालांकि हमारे जो एडवाइजर्स हैं वे कैपेबल हैं, वे सक्षम हैं आपको इन सभी वैकेंसीज के लिए पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद भी अगर आपको मेरे किसी असिस्टेंस की आवश्यकता, देन ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू पीपल, राइट। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, क्रोएशिया के साथ साथ ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया और माल्टा की मल्टीपल वैकेंसीज हम लोग बैक टू बैक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी क्रोएशिया की वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज, राइट। प्लीज इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।